नमस्कार, हमारी खास कार्यक्रम बदलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे में बुनियादी ढांचे का विस्तार, एक्सप्रेस वे निर्माण, औद्योगिक निवेश, कानून व्यवस्था में सुधार ऐसे प्रमुख काम हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि विकास का पहिया चल रहा है और यूपी बदल रहा है। यह हम रिपोर्ट देखें तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में यूपी में विकास के बयार, काम की तेज रफ्तार, 6 एक्सप्रेसवे पूर्ण, 11 निर्माणाधीन, 55% भारत में कुल लंबे एक्सप्रेसवे यूपी में। पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा गोरखपुर लिंक, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन, अयोध्या एयरपोर्ट पर डेब्यू जनवरी 2024 में हुआ। मेट्रो नेटवर्क लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा आदि शहरों में विस्तारित। स्मार्ट शहर मिशन, 17 स्मार्ट शहर और 125 नए नगर निकाय स्थापित। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद से अब तक राज्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए दशा और दिशा बदल दी है। यूपी को तेजी से प्रगति और विकास की ओर बढ़ा रहे हैं। बता दें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, तब से राज्य में बड़े सुधार, बुनियादी ढांचा, परियोजनाएं और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के नए सुरक्षा बल का गठन। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 7 मिनट 24 सेकंड करना। योगी सरकार में 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 8118 घायल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन, मिशन शक्ति जैसे अभियान, रात में महिलाओं की कॉल पर पीआरवी की व्यवस्था। अयोध्या में विकास कार्यों की गति, योगी सरकार ने 2017 से 2025 तक अयोध्या में विकास कार्यों की गति और रेंज दोनों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और 20 से ज्यादा राज्यों से सीधी उड़ानों की शुरुआत हुई। वित्त वर्ष 2024 से 25 में 11 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सेवा प्राप्त की। अयोध्या के विकास को लगे पंख, योगी सरकार ने अब तक करीब 30,000 से 35,000 करोड़ की योजनाएं लागू की। 178 परियोजनाओं में हवाई, रेल, सड़क, पर्यावरण सहित सभी क्षेत्रों का समावेश। 2017 से पहले अयोध्या केवल धार्मिक पुनरुत्थान का केंद्र नहीं रहा, ये सांस्कृतिक, पर्यटन, पर्यावरणीय सुधार, आर्थिक विस्तार और शहर निर्माण का भी एक मॉडल बन गया। 2024 तक 99.53% प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा किया गया। देखिए, मूलभूत सुविधाओं की जहाँ तक बात करें, हमारी अयोध्या विधानसभा तो यह तो विशेष या अयोध्या महानगर यह तो विशेष स्थितियों में है। यहाँ तो पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो चुका, जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हुआ वो इन 5 वर्षों में हुआ। लेकिन अगर साधारणतया बात किया जाए, 2017 के पहले बिजली कब आती थी इसका इंतज़ार करना पड़ता था, एक अनिश्चितता रहती थी। घर में मेहमान आते थे तो भी ये डर लगा रहता था कि पता नहीं बिजली आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम आवभगत कर पाएंगे कि नहीं। हमने वो दौर भी देखा कि जब हम अयोध्या में हम प्रवेश करते थे तो लोग अपने घरों से बाहर हाथ के पंखे झलते हुए किसी तरह से इस बात का इंतजार करते रहते कि बिजली आवे अयोध्या। और आज अयोध्या में स्थिति यह है कि बिजली कटौती शून्य है, लोगों के घरों में बिजली आ रही है। सड़कों की जो स्थिति है अयोध्या आज जिस तरह से इसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है, राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी इसके जो प्रमुख आने जाने वाले रास्ते हैं। वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन का 443 करोड़ की परियोजनाओं का जनवरी 2024 तक पहला चरण पूरा हुआ। रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ जैसे प्रमुख सड़क मार्गों का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण किया गया। सरयू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, नदी किनारे प्रसाद, योग स्थल और मनोरंजन क्षेत्र तैयार हो रहे हैं। साथ ही डोर टू डोर सीसीटीवी निगरानी के तहत लगभग 1000 कैमरों से शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाओं में लाखों पौधों का रोपण हुआ। साथ ही सरयू तिलोत्की नदी के पुनरुत्थान परियोजना में 11 किलोमीटर पुनर्जीवित 44,000 श्रम दिवस बनाए गए। वहीं पर्यावरण के अनुकूल उपायों के तहत अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सौर शक्ति शहर घोषित किया गया। 2017 के बाद से आज तक अयोध्या जिला केवल धार्मिक पुनरुत्थान का केंद्र ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र भी बना हुआ है। इसके साथ साथ विकास कार्य में भी तमाम कार्य किए जा रहे हैं।
राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें करीब 275 किलोमीटर की ये सड़क होने वाली है, जो कि आपको मैं दिखाऊं, अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आप, तो इसका निर्माण कराया जा रहा है। और इस निर्माण कार्य में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो अयोध्या के विकास से ही संबंधित हैं। इस पूरे निर्माण में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 3,350 करोड़ की लागत से ये पूरा निर्माण कराया जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित किया गया है। इसकी कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके साथ ही तमाम जो नए आयाम हैं अयोध्या में वो जोड़े जा रहे हैं। 8 सालों से अम्बेडकर विकास की ओर अग्रसर। उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर की बात करें तो पिछले 8 सालों में ये जिला भी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकास के मसले पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, शौचालय की बात करें तो 2017 से अम्बेडकर नगर में भी काफी हद तक व्यवस्था बेहतर हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अम्बेडकर नगर के युवा आगे बढ़कर जिले से लेकर प्रदेश और देश तक का नाम रोशन कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर में हुए विकास कार्य। 8 सालों में प्रधानमंत्री आवास 63,362, मुख्यमंत्री आवास 4,741, कुल 3.5 लाख लोगों को शौचालय से लाभान्वित किया गया। सड़क मार्ग में काफी सुधार आया है। गाँव की सड़कों को हाईवे से जोड़ने से लोगों के आवागमन में सुगमता हुई है। वहीं अगर सुरक्षा को देखा जाए तो 8 सालों में काफी सुधार हुआ है। बता दें कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा का अभाव रहता था। आज जिले में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 112 डायल पर तत्काल पुलिस और सुरक्षा व अन्य सुविधाओं के लिए खड़ी मिलती है। 2020 में जनपद में स्थित कटका थाने को मॉडल बनाकर जिले के लिए मिसाल पेश किया गया। हमारे साथ एसपी केशव मिश्रा जी मौजूद हैं और किस प्रकार जो है अपराध में अम्बेडकर नगर में विगत 8 वर्षों में गिरावट आई है और किस प्रकार पुलिस विभाग द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार जो है अम्बेडकर नगर में 8 वर्षों में अपराध में गिरावट आई है और महिला जो है अपराध को भी देखा जाए तो उसमें गिरावट आई है, तो इन सब बारों में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से विगत वर्षों में 17 के बाद से लगातार जो है पुलिस लगातार सक्रिय बनी हुई है और जो अपराध में लगातार जो प्रमुख हेड हैं उनमें लगातार गिरावट हुई है। जैसे महिला अपराध हो या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या माफियाओं के द्वारा अपराध हो, उसमें निश्चित रूप से जो है अप्रत्याशित रूप से कमी आई है और इसका जो श्रेय है निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और इसको करने के लिए या इसका क्रियान्वयन करने के लिए हर स्तर पे जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। जैसे महिला अपराध में कमी लाने के लिए हर थाने पे जो है वो महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है और जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। इसमें जो महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का यदि कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से पूरे संवेदनशीलता के साथ महिला हेल्प डेस्क पे सुनवाई होती है। इसी का ये नतीजा है कि अपराध में कमी आई है। क्राइम जो है विगत समय में निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में सामने आया है। वहीं अम्बेडकर नगर में आवास, शौचालय व अन्य जनमानस की सुविधा को देखा जाए तो वो बेहतरीन हुई है। किस प्रकार का विकास हुआ है? अब विकास वही हुआ है, गरीब लोग का आवास मिला है, रोड बना है, लाइटिंग दिए हैं, शौचालय भी दिया गया, शौचालय और आवास भी दिया गया। आवास भी दिया गया। अच्छा, आपको भी आवास मिला है? हाँ, मिला है हमारे चाचा को। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर जाने के लिए अम्बेडकर नगर से होकर एक्सप्रेस वे निकाले गए हैं। एक्सप्रेस वे के निकालने से अम्बेडकर नगर के लोगों के लिए घंटों से अधिक के समय की बचत हुई है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का यह जिला अम्बेडकर नगर भी 2017 से लेकर अब तक यानी 2025 तक जो विकास के कार्य हुए हैं, निश्चित तौर पर बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की अगर देखा जाए, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वह सुरक्षा, पुलिस विभाग की सुरक्षा को देखा जाए, तो वह निश्चित तौर पे अम्बेडकर नगर में भी सुधार हुए हैं। और आपको देखा जाए कि क्या इस समय NHI 232 पर खड़े हैं और यहाँ देखा जाए कि पहले अम्बेडकर नगर 2017 के पहले यह NHI नहीं बना हुआ था। अब जो है बाईपास अगर रोड को सड़कों को देखा जाए तो सड़कों की व्यवस्था भी सुधारी गई है और तरह तरह की जो है रोड बनाए गए हैं। जो लिंक रोड है ग्रामीण गांव को जोड़ते हैं, जो हाईवे से जो है गांव की सड़कों को भी जोड़ा गया है। तमाम ऐसे हाईवे अम्बेडकर नगर में बनाए गए हैं जो लखनऊ की दूरी को सुगमता और आसानी से जो है तय की जा सकती है, गोरखपुर की दूरी आसानी से तय की जा सकती है, रायबरेली की दूरी आसानी से तय की जा सकती है। बांदा जनपद में चौमुखी विकास।
उत्तर प्रदेश इस समय अपने नए विकास पथ पर अग्रसर होते हुए विकास की नई गाथा लिख रहा है। पूरे प्रदेश में 2017 के बाद भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपने के बाद प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। बांदा जनपद में भी 2017 के बाद एक चौमुखी विकास देखने को मिला है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद शहर हो या ग्रामीण सभी जगह चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन से गांव-गांव को साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण हुआ। तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में ध्वस्त हो चुकी नहरों का पुनर्निर्माण। 2 नई नहर परियोजना मिलने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान। बांदा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ओवरलोड व कटौती सहित जर्जर तारों से होने वाले फॉल्ट अब शायद लोगों को याद भी नहीं होंगे, क्योंकि नए पावर हाउस व सब स्टेशन बनने, अंडरग्राउंड लाइन पड़ने से पर्याप्त बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से सभी को मुफ्त राशन के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना व घर घर शौचालय, आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, गरीबों को फ्री गैस कनेक्शन का भी लाभ मिल रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? अंकुर भैया, आज से 2017 के पहले बांदा की रोडें कैसी? बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, जगह जगह गड्ढे थे, बहुत ही दयनीय स्थिति बांदा की थी। 2017 के बाद जो सुधार हुआ है शायद इसके पहले बहुत कम देखने को। आज बांदा की सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? बांदा की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा माननीय सदर विधायक जो बराबर चौराहा, पुल और गांव में भी बहुत अच्छे संपर्क मार्ग, गांव से गांव जाने के लिए बहुत ही अच्छे सुगम व्यवस्था माननीय सदर विधायक के द्वारा तो अच्छी है। सड़कें चौड़ी हो गई, चौराहे बन गए हैं, लाइट, बिजली, पानी सारी सुविधाएं हो गई हैं। घर घर में शौचालय जो है बन गया है। और क्या चाहिए इंसान को? खाना, खेती तो अपना का होता है, खुद कमाए। गल्ला भी मिल रहा है सरकार द्वारा, फ्री में राशन। जी, फ्री में राशन मिल रहा है। सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को ज़्यादा गरीब तबके तक हर घर व्यक्ति को मिला है? देखिए, लाभ की बात कही जाए तो लेडीज़ों को भी लाभ मिलो। जैसे सहायता समूह चल रहा है तो गांव के जो गांव पे रहते हैं उनको 15,000 12,000 रुपया महीना मिल रहा है। जो 2017 के बाद से बांदा के विकास में एक तरह से क्रांति सी आई हुई है और ये सबसे बड़ी जो बड़ी है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इससे यातायात तो कम हुआ, इससे व्यापार के साधन भी बढ़े और ट्रैफिक नियंत्रण में भी बहुत अच्छा कदम आया है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शहर का सुंदरीकरण जो बांदा का अहम बहुत अच्छी सड़कें थी और इस समय जो सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं 2031 के क्रम में कि बांदा को सुंदर बनाने के लिए उसके तहत कई सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन है। पहले छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी, अब जो रोडों का चौड़ीकरण हो रहा, हालांकि आदमी का नुकसान तो हो रहा है। जो अवैध कब्जा थे रोड पर वो सब बिल्डिंगें ध्वस्त की जा रही हैं और चौड़ीकरण का पूरा निर्माण चल रहा है रोडों का। और विकास की स्थिति क्या है? विकास की स्थिति बहुत अच्छी है, पहले अब में बहुत अच्छी है। क्या अब क्या दिखाई दे रहा है विकास? अब ये दिखाई दे रहा है जैसे बिजली की समस्या के लिए लेके चले तो पहले बड़े पावर हाउस में जो लोड था बांदा का, छोटे छोटे पावर हाउस बन के सब स्टेशन और उसका लोड कम किया जा रहा है और जो लाइनें ओपन थी वो अंडरग्राउंड की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार और ये मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के बैठने के बाद प्रदेश में एक नई क्रांति दिखाई दे रही है। अगर बांदा के विकास की बात करें तो 2017 के बाद बांदा का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो या एक्सप्रेस वे के किनारे तमाम सारी परियोजनाएं, चाहे वो ट्रैक्टर एरिया के रूप में यहाँ पर संचालित होने का जो प्रावधान आया है वो हो, या फिर बांदा के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र का है जो अति सूखा अति पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, वहाँ पर नहरों का पुनरुद्धार हो या 2 नई परियोजनाओं का संचालन अपने आप में किसानों के लिए एक बड़ी परियोजना साबित होती है। किसानों को मिला लाभ। सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने व आय बढ़ाने का काम भी लोगों को सरकार की ओर से आकर्षित करता है।
बांदा में जितने भी शासन का जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, NRLM है, PM स्वनिधि है, PM उज्ज्वला है, और कितने भी हमारा जो जन कल्याणकारी योजना है, इसमें शासन की मंशा के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें मतलब लोगों को बहुत लाभान्वित हो रहा है। उसके अलावा बांदा में स्पेसिफिकली पानी का प्रॉब्लम है, तो उस बारे में विशेष तरीके से मतलब पानी को सुचारू रूप से मतलब लोग इस्तेमाल भी करें और वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल भी बढ़ाने के लिए कई सारा तालाब, पर्टिकुलरली बबेरू हमारा जो एस्पिरेशन ब्लॉक है उसमें भी हम लोग तालाब का काम कर रहे हैं। एंड हमारा 3-4 नाला भी हम लोगों ने चिन्हित किया, नाला का भी रिजुविनेशन का काम कर रहे हैं। एंड मनरेगा में कितना भी हमारा जो अभी वृक्षारोपण का भी हमने कार्रवाई शुरू किया, उसमें भी एक ब्लॉक में एक हेक्टेयर हमने चिन्हित करके उसमें उसको 1 ग्राम के नाम दिया है, ताकि मतलब लोग को उसका उपयोग हो जाए। बाराबंकी की बदल रही सूरत। आपको बता दें कि बाराबंकी सूबे की राजधानी का सबसे निकटवर्ती जनपद है, जो एक तरफ राजधानी तो वही दूसरी ओर धर्मनगरी अयोध्या से जुड़ा है। बाराबंकी जो कभी उपेक्षा का शिकार हुआ करता था, अब इसकी सूरत बदल चुकी है। बाराबंकी जनपद में पड़ने वाली 6 तहसीलें अब विकास के पथ पर चढ़ चुकी हैं। परिवहन की बात करें तो बाराबंकी में नया बस अड्डा भी स्थापित किया जा चुका है, जिससे लोगों का गंतव्य सुगम हो गया है। वहीं कानून व्यवस्था की बात करें तो जहां पूर्ववर्ती सरकारों में मुकदमे लिखे जाने के लिए रिश्वत की मांग की जाती थी, वहीं अब ऑनलाइन FIR करने की सुविधा दी जा चुकी है। बाराबंकी कृषि आधारित जनपद है, जहां किसानों की सुविधाओं के लिए उन्हें उन्नत किस्म के बीज के साथ साथ बिजली पानी की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें न सिर्फ रोजगार से जोड़ा गया है, बल्कि उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। जी, कैसा रोजगार है? रोजगार बहुत अच्छा है, सरकार द्वारा हमको मिला है। फार्म भरे थे हमने, तो समूह में हमको मिला डूडा से। अपना बच्चे को भी पालते हैं, इसी से अपना परिवार भी चलाते हैं। कितने दिन पहले से आपने ये रोजगार शुरू किया? अब हमने 2 साल का वहाँ विकास भवन में चलाया था, वहाँ से अधिकारी लोग सब लोग देख लिए तो हमको यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ 2 साल हो गया चलाते। पहले इस तरह की सुविधाएं होती थी जो अब हैं, आपको लगता है? नहीं सर, अब हुआ है योगी जी के राज में। बाराबंकी में भरपूर विकास। जिले में सड़कों का जाल बिछाया गया। जनपद को किसान पथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जनपद को औद्योगिक रूप में विकसित किया गया। जनपद के अत्यंत पौराणिक महादेवा मंदिर को कॉरिडोर के रूप में स्वीकृति दिलाने का कार्य भी किया गया। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में उसकी जो स्थिति थी, लोग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को देखते थे, परसेप्शन था, उसमें एकदम परिवर्तन है। पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश के लोग मामा या भैया के नाम से संबोधित करते थे। आज एकदम परसेप्शन चेंज हुआ है और लोग कहते हैं अरे आप उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ योगी जी हैं, काश हमको भी 2 हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए दे दीजिए, हमारा भी प्रदेश ठीक हो जाए। वो परसेप्शन चेंज हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही हर चीज़ की धुरी होती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि आज रात में 11 बजे और 10 बजे भी जब हम लखनऊ की तरफ जा रहे होते हैं तो हाईवे पे स्कूटी से हमारी बहनें भी हमको जाती हुई अकेली दिखती। इसका मतलब उनके मन में जो खौफ था वो ख़त्म हो गया। हमारी बहनें घर से निकलती थी और शाम को अगर घर नहीं पहुँचती थी, घर वालों का मन उसमें लगा रहता कहाँ रह गई, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही। आपको बता दें कि अयोध्या से जोड़ने वाली रामसनेही घाट तहसील को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। संख्या के अनुसार अपराध पर रोक लगाने के लिए 9 पुलिस चौकियों का निर्माण भी कराया जा रहा है। जनपद को पहचान देने में सीमा में प्रवेश करते ही जनपद के गौरव को प्रदर्शित करती धरोहरों को मोमेंटो के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 8 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, इसकी जमीनी हकीकत जानने जब हम ग्राउंड जीरो पर गए तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जिनको देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि विकास की ओर जनपद बाराबंकी भी बढ़ रहा है। प्रदेश में कहीं ना कहीं वो अछूता नहीं रह गया है, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो हाईवे का निर्माण हो, चाहे चौड़ीकरण हो या फिर पुराने जर्जर पुलों की मरम्मत अथवा नए पुलों का निर्माण कराना। इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं के द्वारा रोजगार से युवाओं और महिलाओं को जोड़कर स्वावलंबी बनाने में भी कहीं ना कहीं सरकार की प्रशंसा करते लोग नजर आए। हमने अलग अलग विभागों के बारे में भी बात किया, उनके अधिकारियों से भी बात किया। जो आंकड़े सामने निकल के आते हैं 8 वर्षों में, ये स्पष्ट करते हैं कि जनपद बाराबंकी भी विकास की ओर अग्रसर है। अभी हम जहां मौजूद हैं, ये बाराबंकी शहर का बस स्टॉप का इलाका है, जहां पर
नए पुल का निर्माण कराया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं कि ये पुल काफी पुराना था, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुल था, जिसको लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित कराया जा रहा है। इसके बन जाने से आप इसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक और पुल जो कि अभी चल रहा है, ये बाद में बनाया गया था और ये पहले से बना हुआ था। बरेली में उभरते उत्तर प्रदेश की तस्वीर नजर आ रही है। देखा गया है कि 2017 से लेकर अब तक विकास के बेहतर प्रयास किए गए हैं। जनता को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। मुझे तो बहुत सारे लोग, मैं पब्लिक सेक्टर का आदमी हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। और जहाँ तक देखता हूँ बहुत से लोग, मुझे तो हर तबके का लोग मिलते हैं, तो उसमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। तो राशन कार्ड के मामले में भी लोगों को राशन मिल रहा है। और कानून व्यवस्था भी मुझे तो लगता है काफी अच्छी है, क्योंकि अब लोग चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं आती। इवन मैं खुद भी जाता हूँ, कई बार जगह पर रात हो जाती तो डर नहीं लगता है। जैसे बहुत पहले इंसान को लगता था कि रात में जा रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए किसी के साथ, तो अब ऐसा कुछ होता नहीं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, कि जो व्यक्ति पहले अपना घर बनाने की सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज वो अपना घर बना पा रहे हैं। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। कुछ आयुष्मान कार्ड की योजना है। गरीब व्यक्ति पहले तो बहुत बेचारा परेशान रहता, तो कोई परेशानी हो गई, इलाज कराने को पैसा नहीं है, खाने को पैसा हो नहीं पा रहा, इलाज कहाँ से कराए। लेकिन अब सरकार की इस योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति अपना अच्छा इलाज करा पा रहा है और उसका पूरा लाभ ले रहा है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा बढ़ाए। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन फिलहाल जो भी है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। वहीं बरेली में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभागों में बेहतर सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें देखा गया है कि जिले में जनता को शासन की मंशानुरूप सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। 2017 के बाद जो है जनपद बरेली में काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जिला अस्पताल, महिला अस्पताल में पहले जो है सीटी स्कैन हमारे यहाँ नहीं लगा हुआ था, अब लग गया है 300 बेड में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीटी स्कैन की सेवाएं ली जा रही हैं। डिजिटल एक्सरे हमारे यहाँ हो रहे हैं और पीपी मॉडल पे हमारे डायलिसिस यूनिट भी है, तो वो लगातार काम कर रही है जनपद बरेली में। इसके बाद जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो भी, पहले मलेरिया के केसेस बहुत आते थे जनपद बरेली में, अब हम लोगों ने अथक प्रयास से संचारी नियंत्रण रोग अभियान के तहत हम लोग प्रयास करते हैं कि अदर डिपार्टमेंट के साथ में मिलके हम लोगों ने डेंगू मलेरिया पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया। और इस समय जैसे कि आप लोग जानते हैं कोविड का एक में एपिसोड चल रहा है, तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक कोविड का एलिमिनेशन किया हुआ है। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और उनकी सुविधाएं पीएमएसए माध्यम के दिवस के माध्यम से हम लोग उनकी अल्ट्रासाउंड की जांच करा रहे हैं। सरकार की तरफ से एक व्यवस्था की गई कि 425 रुपये जो है गर्भवती महिला QR कोड जनरेट होने के बाद में सरकार उसको उपलब्ध करा रही है। वो कोई भी महिला वहाँ जाके 30 दिन के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड करा सकती है। 2017 के बाद बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी परिवर्तन आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया गया है, जिससे विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार हुआ है और बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। इसके अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प योजना 2017 के बाद शुरू की गई थी, जिसमें लगभग सभी जनपदों में बहुत अच्छा काम हुआ है। जनपद बरेली में करीब 99% विद्यालयों में जो मूलभूत सुविधाएं 19 पैरामीटर है उसे संतृप्त किया गया है। इसी के साथ जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए निपुण भारत मिशन योजना लागू की गई, जिसमें जो हमारे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे हैं, कक्षा से 8 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल इत्यादि के माध्यम से पढ़ाई लिखाई कराई गई है, जिससे बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हुआ है। साल 2017 के बाद से लगातार अब तक यानी कि 2025 वर्ष चल रहा है और करीब अब की बात की जाए तो 8 साल भी अब पूरे होने वाले हैं। लगातार बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने और शासन की मंशा के अनुरूप लगातार बेहतर प्रयास किया गया कि किस तरीके से जो है अब जो है जनता के हित की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाए और एक एक अधिकारी के लिए यानी कि जो जिले में कमान संभाले हुए अधिकारी है उनको साफ तौर पर से निर्देशित कर दिया गया कि किसी भी प्रकार से जनता के अहित ना हो, यानी कि जो योजनाएं हैं वो जनता
जनता तक पहुंचे और जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। वहीं बात की जाए बरेली की, तो बरेली के लाभार्थियों से जब बात करना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही, यानी कि सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में लगातार सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह का कहना है कि कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो टीकाकरण से संबंधित हो, और सबसे बड़ी योजना जो शासन की सबसे बड़ी योजना है यानी कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। लगातार जगह जगह जितने भी इनपैनल जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो है लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। तो इन तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग में मिल रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। इसमें एक्सप्रेसवे के निर्माण हो या महाकुंभ जैसे आयोजन, ऐसे ही देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश इन कामों की वजह से पूरे देश में चर्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।